गुरु गोरखनाथ जी को मेरा आदेश। इस मंच पर उपस्थित मनोहर लाल जी, मैं बधाई दूंगा। कभी हम धन्ना भगत की जयंती मना रहे होते हैं, कभी हम संत वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे होते हैं, कभी संत शिरोमणि कबीर और कभी संत शिरोमणि रविदास, और आज महान योगी जो कहते हैं सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और आज आपके रूप में यहां भी विराजमान है ऐसे महान योगी। समर्ति दिवस हम मनाने के लिए एकत्रित आए। ये अद्भुत दृश्य आज के समय में हंसराज जी भी देखने के लिए यहाँ आए, और जिस प्रकार से हमारे महंत शिवनाथ जी और बाबा बालकनाथ जी वर्णन कर रहे थे कि इस नाथ संप्रदाय की परंपरा, इस जोगी समाज की परंपरा, यह नवनाथ और 84 सिद्ध की परंपरा भगवान शिव से आती है। तो याद करो कि इस देश का प्रधान सेवक, इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा आनंद में तभी होता है जब बाबा केदार के चरणों में हो, जब महाकाल पे होता है, जब बाबा विश्वनाथ पर होता है। मुझे लगता है कि वहीं से सब प्रेरणाएं बेहतर करने की। कई बार लोग आश्चर्यचकित होते हैं, इतिहास में तारीखें ढूंढने लगते हैं कि कब आए थे गोरखनाथ जी, कब तक थे गोरखनाथ जी। जो इतिहास की तारीखों में जाते हैं वो भारत की संस्कृति और परंपरा को समझ नहीं सकते। भारत की परंपरा तिथियों में नहीं है, किसी चीज को पुरानी करने में नहीं है। भारत की परंपरा तो नवनीत की तरह से है, मक्खन पुराना भी है और रोजाना निकले जब नया भी है। हमारे शिव सृष्टि के प्रारंभ से भी हैं और हमारे शिव आज भी हमारे साथ हैं। हमारे श्री कृष्ण द्वापर में भी है, लेकिन आज भी जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं। शिवनाथ जी जगन्नाथपुरी से आए, वहीं खड़े दिखते हैं, हमेशा रोजाना उपस्थित होते हैं। हमारे राम तब भी थे और हमारे राम आज भी सब जगह पर हैं। हमने अपने महापुरुषों को इतिहास की तारीख में कहीं छोड़ा नहीं, हम अपने साथ लेकर चलते हैं। और ऐसे ही गोरखनाथ जी भी, गुरु गोरखनाथ हमेशा भारत में साथ होते हैं और भारत के हर हिस्से में होते हैं। जिस तरह से चर्चा कर रहे थे शिवनाथ जी महाराज कि भारत किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। भारत को बनाने का अगर नजारा देखेंगे तो जो जहां से परंपरा शुरू होती है योगियों की, वहीं से कहीं उत्तर में केदार में है, कहीं अमरनाथ में है, तो कहीं सोमनाथ में है, तो कहीं असम के शिव सागर में है, तो कहीं रामेश्वरम में है। अगर कहीं देखेंगे तो संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में है, समंतपुर भारत में दिखाई देते हैं। इसलिए हम कहते हैं भारत का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। भारत का राष्ट्रवाद इस संस्कृति में जीता है और इसी के पुनरुत्थान का ये युग है कि जिन तीर्थों पर वर्षों तक कोई ध्यान नहीं देता था, मैं उल्टा कहूं उपेक्षा की जाती थी। कांग्रेस के जमाने में जब सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ तो नेहरू जी ने उद्घाटन के लिए जाने से मना कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति उद्घाटन के लिए जाने वाले थे, उनको पत्र लिख कर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कहा था ये शिव का मंदिर है और मैं जाऊंगा उद्घाटन करने। और आज हम देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए और हर ऐसे स्थान का पुनरुद्धार करते हुए ये युग ऐसा बनाया है इस भारत के मुखिया ने कि हम इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग में जी रहे हैं। आज बहुत ही आनंद का विषय है, मेरे सामने कोई एक जाति नहीं है, एक समाज बैठा हुआ है। बहुत सारे तो मेरे धनखड़ गोत्र के भी होंगे, कितने ही लोग हमारे हर समाज में से आते हैं।
मनोहर लाल जी कोई वर्ग एक समाती के जैसे तरह से नहीं है, यहाँ हर वर्ग से जो आया और इस जोगी समाज का हिस्सा बनता चला गया। हमें आज आनंद है जहाँ प्रधानमंत्री जी के ऐसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर इस बात का भी आनंद है, देश के मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में कोई नाम लेना हो तो वो भी योगी के नाम से आता है, योगी के नाम से। और इस बात का आनंद है कि आज अंत में खड़े हुए व्यक्ति की कोई चिंता करता है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल करता है। इसलिए मनोहर लाल जी, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है जिसको हमारे ग्रामीण समाज में बड़े बड़े पुरस्कारों से बड़ा माना जाता है, ऐसा काम कर रहा है, कौन सा जोगी गाएंगे, आज ऐसा कुछ कर दो कि जोगी रुके नहीं, गाता ही चला जाए। आज जिस प्रकार से आपने इकट्ठे होकर और भारत की उस परंपरा को, उस योग की परंपरा को, जैसे शिवनाथ जी कह रहे थे कि एक एक आसन जिन योगियों के नाम पर है, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु गोरखनाथ जी, हमारे जो कुंडली जागरण का विषय रखने वाले गुरु गोरखनाथ जी, और ऐसे में ऐसे शिष्य जो गुरु को भी जगा दे। हमने हमेशा ये देखा गुरु ज्ञान दे रहा है और शिष्य ले रहा है, लेकिन अगर कहीं गुरु भी थोड़े समय के लिए कहीं रुक जाए, कहीं ठहर जाए, तो गोरखनाथ जैसा शिष्य वहां भी अपना तबला बजा के कहता है, जाग मचंदर गोरख आया, जाग मचंदर गोरख आया। ऐसा शिष्य जो गुरु को भी जगा दे, ऐसी परंपरा भारत में, ऐसी महान परंपरा के जो धनी हैं और जिनको जो हर समय, मैंने कहा हर युग में हर समय जिनका आशीर्वाद मिलता है, मेरे लगता है कि हरियाणा के गांव-गांव में हमारे इस प्रकार के योगी संत जो है लगातार नहीं समझो, जो ज्ञान के आधार पर चलते हैं, केवल भक्ति के आधार पर नहीं चलते, जिन्होंने अंधविश्वासों को दूर करने का काम किया, समाज से बुराइयों को दूर करने का काम किया, उसी परंपरा को लेकर जोगी समाज सब जगह जागरण करता है। ऐसे समाज का मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिन साथियों ने इस मौके पर, चाहे हमारे वेदपाल जी एडवोकेट जी ने मेहनत की हो, चाहे मोहनलाल जी हों, चाहे हरविंदर कल्याण जी हों, हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हों, भाई करण देव जी कंबोज हों, रेणु बालाजी गुप्ता हों, राहुल राणा, संजय शर्मा जी हों, भगवान दास जी कबीर पंथी हों, और जैसे हंसराज जी चल के आए हैं चंबा से। मैं पूछ रहा था कि चंबा की ठंडी ठंडी हवा, चंबा का चुख, चंबा की चप्पलें, बड़ी प्रसिद्ध यादों के साथ ही आए। इन्होंने मनोहर लाल जी की मेरी सब यादें ताज़ा करा दी हैं। कैप्टन सुभाष जी जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, तेजपाल जी जैसे मेहनत कर रहे थे, अनूप जोगी जी जैसे मेहनत कर रहे थे, महेंद्र जी जैसे मेहनत कर रहे थे, भाई सतपाल जी का परिश्रम, कांता जोगी, रामनिवास जी राठी, ये सब साथी, और रामवीर भाटी बुढ़े हमारे महामंत्री तक रहे हैं चंडीगढ़ के इस समाज के चमकते सितारे, और भाई सतपाल जोगी, सतप्रकाश जोगी, रामफल जोगी, संदीप जी हमारे पार्षद रोहतक से, इन सब के परिश्रम पुरुषार्थ से आज का जो सफल कार्यक्रम हुआ है, मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी से जो जो बातें रखी हैं समाज के प्रमुखों ने, अग्रणी लोगों ने, उन सबको किस प्रकार से जोगी समाज को साथ लेकर आगे बढ़े, वैसा ही आपका संकल्प है अंत्योदय का, और ये भारत जागरण का काम करते हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर शिवसागर तक जो भारत है, उसकी एकता और अखंडता के लिए काम करने वाला, उस धार्मिक पुनर्जागरण के लिए काम करने वाला समाज आपके सामने है। और इनकी सभी बातों पर गौर करते हुए मुझे लगता है कि आज जो करनाल का ये कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, निश्चित रूप से सामाजिक पुनरुत्थान का एक नया उदाहरण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपके हृदय में विराजमान गोरखनाथ जी को आदेश कहकर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, उनके ऊपर